छोटू और ढोलू की चचा आइंस्टाइन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वो दोनों अक्सर शाम को बब्बन दरोगा के साथ वक्त गुजारने के बजाय या लल्ला राधा वगैरह के साथ खेलने के बजाय चचा आइंस्टाइन के साथ वक्त गुजारना पसंद करते, ताकि नए नए तजर्बात, इजादात और दरियाफ्तों के बारे में जान सके। चचा आइंस्टाइन भी उनको गर्मजोशी से मिलते और अपने साथ कामों में लगाए रखते, उनको नई नई चीज़ें सिखाते। इस सब से इनकी ज़हनी नशोनुमा बहुत अच्छी हो रही थी। दद्दू और राजा भी उनके इस मशगले से खुश दिखाई देते थे और अक्सर ही उनकी तारीफ में रत्बुल लिसान भी रहा करते, उनको शाबाश दिया करते। और राजा तो सनक घर के सब बच्चों बड़ों को उनकी मिसाल दिया करते, उनके बारे में बताया करते और तरगीब दिया करते कि आप लोग भी उनकी तरह इल्म हासिल करो ताकि सनकगर का नाम रोशन हो। लेकिन बब्बन और दारोगा उनके चचा आइंस्टाइन के साथ वक्त गुजारने पे कुछ खास खुश दिखाई ना देते। इसकी दो वजूहात थी। एक तो ये कि इस तरह उनका जिगरी यार उनके साथ वक्त ना गुजार पाते और वो कोई नई शरारत ना कर पाते और ना ही उनके बगैर किसी नए एडवेंचर को करने का दिल करता। और अगर कोई नया कारनामा करना भी चाहते तो उनको मज़ा ना आता। और दूसरी वजह ये थी कि चचा आइंस्टाइन के साथ वक्त गुजारने की वजह से उनकी बहुत वाह वाह हुई थी और राजा भी उनसे बेहद खुश थे। उन दोनों को ये बात ना भाती कि उन दोनों की तारीफ हो। वो उनके हीरो बने बहुत चिढ़ा करते थे और खुद भी हीरो बनने की कोशिश ना करते थे। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन बब्बन और दारोगा ने सोचा आज छोटू और ढोलू को चचा आइंस्टाइन के पास जाने से मना करें और उनसे कहेंगे कि हमारे साथ वक्त गुजारें, हम मिलके कोई मज़े का काम कर लें। आज जब वो दोनों स्कूल से आ गए तो दद्दू ने उन सबको खाना दिया और फिर वो आराम करने लगे। शाम तक दद्दू ने उन दोनों को सोने दिया, फिर शाम को उठाया। छोटू, ढोलू, उठ जाओ, आप लोगों ने आइंस्टाइन के पास नहीं जाना। वो दोनों ही फौरन उठ गए क्योंकि उनको स्कूल से भी ज़्यादा मज़ा चचा आइंस्टाइन की तजर्बागाह में आया करता था, क्योंकि वहाँ उनको बहुत सी नई चीज़ें करने को मिला करती थी। नए तजर्बात से वो दोनों बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते, इसलिए चचा आइंस्टाइन के पास जाने के लिए हर वक्त तैयार रहा करते थे। बब्बन और दारोगा उनके लिए उदास थे और आज उन्होंने सोच रखा था कि छोटू और ढोलू को अपने पास बुलाना है। इसलिए जब छोटू और ढोलू चचा आइंस्टाइन के तजर्बागाह में जाने के लिए अपने घर से निकले तो रास्ते में बब्बन और दारोगा ने आवाज़ें देकर उनको रोका। अरे छोटू, अरे ढोलू। छोटू और ढोलू मिलकर बोले, जी बब्बन चचा, जी दारोगा जी, अरे यहाँ आओ हमारे पास। ये ले आ गए, खैरियत, क्यों बुलाया? अरे कभी हमारे पास भी 2 घड़ी बैठ जाया करो। माना कि तुम दोनों बड़े मसरूफ़ हो, लेकिन कभी हम तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे। आ जाया करो पुरानी यादें ताज़ा करने। बड़ा अरसा हुआ चक्कर ही नहीं लगाया है बब्बन चचा। या आप में सासू माँ की रूह हलूल कर गई है क्या? क्या मतलब? ढोलू हंसते हुए बोला आप ना बिल्कुल उनकी तरह और उन्हीं के जैसे शिकवे शिकायत जो कर रहे हैं। बब्बन भी हंसने लगा यार उनके साथ रहूंगा तो ये तो होगा ना। हाय बेचारा बब्बन। ढोलू ललचाई हुई नजरों से सामने रखे गुलाब जामुन को देखने लगा। ऐसे क्या देखे जा रहे हो? नजर लगानी है क्या गुलाब जामुन को? अब इतनी हमारी याद आ रही थी कि हमें बुलाना पड़ा, तो यार बब्बन चचा थोड़े से गुलाब जामुन भी हमें खिला दो। तुम दोनों नहीं होते ना तो कसम पहाड़ी वाले बाबा की, इतने अरसे से मैंने भी कुछ नहीं खाया बब्बन की दुकान से। उफ तौबा है यार, ऐसे झूठ तो ना बोली जाओ। हाँ तो बताओ कब खाया है मैंने? अच्छा बाबा खा लो, अब खा लो, पहले कौन सा पूछे खाते हो?
बब्बन के कहने की देर थी कि तीनों के तीनों सब के सब नदीदों की तरह खाने की चीज़ों पर टूट पड़े और खाने लगे। कुछ देर ही गुजरी थी कि चचा आइंस्टाइन भी वहीं आ गए। ओहो, आप दोनों यहाँ हो? मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था आपका। वो बस हमें बब्बन चचा और दारोगा जी ने रोक लिया। बहुत दिन हो गए ना इनके साथ मिलके नहीं बैठे। ओह, आई सी, बट रिमेम्बर वी हैव टू स्टडी समथिंग इम्पोर्टेंट टुडे। इतने दिनों बाद तो आए हैं ये दोनों यहाँ चचा आइंस्टाइन। ऐसा करें आज इनको छुट्टी दे दें। हाँ ना चचा आइंस्टाइन, बल्कि आए, आप भी आए, चाय पिए हमारे साथ। चचा आइंस्टाइन ने उन दोनों को देखा तो वो बोले, नहीं नहीं, हम चलते हैं, सबक का हर्ज हो जाएगा और दिन भी ज़ाया जाएगा। चचा आइंस्टाइन ने मुस्कुराते हुए बब्बन और दारोगा को देखा और कहने लगे कि ये दोनों ही छुट्टी नहीं करते। ऐसा करो, आप दोनों भी आ जाओ, इनके साथ वक्त भी गुजर जाएगा और कुछ ना कुछ सीख भी लोगे। एक तो इन जैसा फर्शनास भी नहीं होना चाहिए। चचा आइंस्टाइन हंसने लगे। हाँ, तो आप भी आ जाएं, ऐसे ना चिढ़े हमसे। बब्बन मुंह बना के बोला, हम चिढ़ नहीं रहे, हम चिढ़ भी नहीं रहे, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं और तुम उल्टा हमें ही बोले जा रहे हो। अच्छा भाई, सॉरी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम भी तो कह रहे हैं कि हमारे साथ वक्त गुजार लें। आ जाए, बड़ा मज़ा आता है वहाँ। हाँ, आ जाओ, वहाँ चाय पी लेंगे। लेकिन चचा आइंस्टाइन, दुकान भी तो देखनी है ना, कोई ग्राहक आ जाए तो। हाँ हाँ, सही सही कह रहे हो। दारोगा, चलो तुम ही आ जाओ। मैं आ जाऊंगा तो बब्बन बेचारा अकेला रह जाएगा ना। नियत ना हो तो 101 बहाने होते हैं इनके पास। छोटू की बात सुनकर सब हंसने लगे। फिर छोटू और ढोलू दोनों चचा आइंस्टाइन के साथ उनके घर की तरफ चल दिए। रास्ते में चचा आइंस्टाइन उनको आज के सबक के मुतालिक हदायत देते रहे। जल्द ही वो तीनों चचा आइंस्टाइन के घर पहुंच गए। पहले तो चचा आइंस्टाइन ने हस्बे मामूल उनको चाय पिलाई, क्योंकि बकौल चचा आइंस्टाइन के चाय पिए बगैर साइंस बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। जब तक चाय ना पी लें दिमाग नहीं जाग जाता, इसलिए वो खुद भी चाय पिया करते थे और उन दोनों को भी पिलाया करते थे। फिर वो दोनों तजर्बा गाह में ले गए। चाय पीने के बाद आज चचा आइंस्टाइन ने कोई नया तजर्बा करना था। वो उन दोनों को हदायत देने लगे और फिर मुख्तलिफ महलूलों को आपस में तैयार करके एक नया सा केमिकल बनाने लगे। जब वो केमिकल तैयार हो गया तो उसमें बुलबुले से आने लगे। इनको देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। फिर चचा आइंस्टाइन ने उनको खबरदार किया कि बच्चों, इस महलूल को आग के करीब नहीं ले जाना, वरना आग भड़क उठेगी और नुकसान भी हो सकता है। उन दोनों ने चचा आइंस्टाइन की बात को सुन तो लिया, लेकिन जब चचा आइंस्टाइन बाहर गए तो ढोलू और छोटू एक दूसरे को देखने लगे। क्या सोच रहे हो? छोटू ने ढोलू को कहा। वही जो तुम सोच रहे हो। फिर दोनों हंस पड़े। लेकिन छोटू, चचा आइंस्टाइन ने मना किया। ढोलू, उनको कैसे पता चलेगा? यार, हम फौरन बुझा भी देंगे। फिर वो दोनों उस महलूल को खिड़की के पास ले गए और फिर उसके पास एक जलती हुई माचिस ले आए। जैसे ही माचिस उसके बिल्कुल पास आई, एकदम से आग भड़क उठी और खिड़की के पास एक दरख्त था, फौरन उसको जा लगी। वो दोनों बेहद परेशान हो गए। तजर्बा गाह के अंदर तो आग उन्होंने बुझा दी, लेकिन बाहर की आग दरख्तों को पकड़ चुकी थी और वो बुझाना उनके बस का काम नहीं था, इसलिए अपना दामन बचा के भाग गए। चचा आइंस्टाइन जब वापस आए तो देख के माजरा समझ गए, लेकिन बौखला गए। उन्होंने जल्दी से सिपाहियों को मदद के लिए बुलाया और फिर बहुत मुश्किल से आग पे काबू पा लिया। इस सारे दौरान छोटू और ढोलू घर में अनजान बन के फिरते रहे, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान और गड़बड़ाए हुए थे। दद्दू भी घर नहीं आ रहे थे कि उनसे हालात मालूम करें और खुद जाने की हिम्मत भी ना थी।
बब्बन और दारोगा उनके घर आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम लोग खैरियत से हो, आग लगी थी वहां पे, कैसे लगी? तो वो दोनों साफ मुकर गए और कहने लगे हमें नहीं मालूम, हम तो घर आ गए थे। खैर दिन गुजर गया। अगले दिन चचा आइंस्टाइन को राजा ने दरबार में तलब कर लिया। चचा आइंस्टाइन समझ गए कि अब उनको यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना सामान रात को ही बांध लिया था। राजा ने चचा आइंस्टाइन को डांटा। वो उनकी इस गैर जिम्मेदारी पर सख्त खफा थे। हम आपको जिम्मेदार शख्स समझते थे, मगर आपने सोचा ही नहीं क्या कर रहे हैं। अगर आग ना बुझती तो क्या होता सारे सनकगर का, कभी सोचा है? ठीक है तजर्बात करें, लेकिन ख्याल तो रखें ना अपने इर्द गिर्द का। राजा जी माजरत चाहता हूँ, ना मालूम क्या हुआ था, मेरा कोई गलत इरादा ना था, लेकिन मेरे से गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आज शाम तक यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे वजूद से किसी को खैर नहीं मिल पाती। आई एम सॉरी, लेकिन हमने तो आपको यहाँ से जाने को नहीं कहा। यही तो आपकी अच्छाई है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और ख़ुद को यहाँ रहने का अहल नहीं समझता। ये कहकर चचा आइंस्टाइन राजमहल से बाहर निकल गए। आइंस्टाइन से प्यार करने वाले सभी अफसरदा हो गए, यहाँ तक कि राजा भी। दद्दू राजमहल से वापस आए तो छोटू और डोलू ने बेताबी से सारा माजरा पूछा तो दद्दू ने बता दिया कि बेटा, राजा ने उनकी सरजनिश की, लेकिन वो यहाँ से जा रहे हैं। क्या राजा ने उनको हुक्म दिया है? नहीं, वो खुद जा रहे हैं। वो शर्मिंदा हैं और शर्मिंदगी की वजह से यहाँ नहीं रहना चाहते। ढोलू और छोटू ने एक दूसरे को देखा और अफसरदा हो गए। दद्दू के जाने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे से कहा कि राजा के पास जाएं, उनको सारा वाकया बयान करें। चनाचा ऐसा ही किया गया। वो दोनों राजा के पास गए और रोते रोते सारी कहानी सुना दी। राजा ने उनकी कहानी सुनी और सख्त बरहमी का इजहार किया और उनको डांटा कि आप दोनों को ऐसी क्या बेताबी होती है। अक्सर आप लोग वही काम कर गुजरते हैं जिससे बड़ों ने आपको मना किया होता है और फिर नुकसान उठाते हैं। अब देखा है आपकी वजह से कितना नुकसान हो गया, कितने दरख्त जल गए। अगर जरा सी आग भड़क उठी तो क्या होता? राजा जी सॉरी, गलती हो गई हमसे। राजा ने कहा उठे चलें, ये सॉरी आप चचा आइंस्टाइन से करिएगा। वो दोनों राजा के पीछे पीछे चलते चलते चचा आइंस्टाइन के घर आ गए। चचा आइंस्टाइन अपना सामान लेके बस निकलने ही वाले थे कि राजा को देखकर रुक गए। सबसे पहले तो चचा आइंस्टाइन, आप हमें माफ़ कर दें। अनजाने में मैंने आपको बहुत डांटा। उसके बाद इन मासूमों की गलती को माफ़ कर दें। ये आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। चचा आइंस्टाइन मुस्कुरा दिए और कहने लगे मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। बच्चों में ऐसे ही तजस्सुस होता है। मुझे उनको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप हमें माफ़ कर दें तो हमारी खुश नसीबी होगी। मैं आप सबसे राज़ी हूँ। छोटू और डोलू फौरन बोले अगर राज़ी हैं तो फिर आप यहाँ से ना जाएं, वरना हम समझेंगे कि आप नाराज़ होकर चल दिए। चचा आइंस्टाइन उनकी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने उनकी ये बात मान ली। तो फिर छोटू और ढोलू ने सनकगर के सब लोगों को एक एक बंदे को जाके चचा आइंस्टाइन के बजाय अपनी गलती के बारे में बताया और बताया कि चचा आइंस्टाइन का करैक्टर साफ है। और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.